शारीरिक विकास का क्षेत्र है तो स्नायु मंडल। श्यामपट्ट लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है तो अक्षीय लिखावट का होना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। वह कौन सी अवस्था है जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है तो कौन सी अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है जो कि 7 से 11 वर्ष तक होती है। वह कौन सी जगह है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है तो विद्यालय एवं कक्षा में किया जा सकता है। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। इसका श्रेय किस विद्वान को जाता है तो जीन पियाजे को जाता है। आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए किसके प्रति सचेत होना चाहिए तो आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए शैक्षिक तथा सशैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना चाहिए। शिशु अपने एवं अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के माध्यम से सीखता है। यह किस विद्वान ने कहा है तो यह कथन स्ट्रेंग ने कहा है। रॉबर्ट गेने के अनुसार अधिगम का सबसे निम्न स्तर कौन सा है तो संकेत अधिगम अधिगम का सबसे निम्न स्तर होता है। रॉबर्ट गेने ने श्रेणीक्रम सिद्धांत के अनुसार अधिगम का सबसे उच्चतर स्तर कौन सा है तो समस्या समाधान अधिगम। रॉबर्ट गेने के अनुसार बालक का अधिगम कब पूरा हो जाता है तो 12 वर्ष के उपरांत बालक का अधिगम पूरा हो जाता है। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था तो पावलोव ने दिया था। पावलोव किस संप्रदाय के समर्थक थे तो यह व्यवहारवादी संप्रदाय के समर्थक थे। डमरू पर बंदर का नाचना किस सिद्धांत पर कार्य करता है तो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत पर कार्य करता है। खेत में बिजुका का खड़ा करना एवं उसे देखकर पक्षियों का भागना किस सिद्धांत पर कार्य करता है तो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत पर कार्य करता है। छात्र केंद्रित शिक्षण का आशय किससे है तो छात्र केंद्रित शिक्षण का आशय प्रत्येक छात्र की आवश्यकताओं को ध्यान रखना है। शिक्षा की खेल विधि का अर्थ क्या है तो खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा दिया जाना, यह इसका अर्थ है। प्रयोजनवाद ने किसे जन्म दिया तो प्रोजेक्ट विधि को जन्म दिया। शिक्षा में प्रयोजनवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन था तो विलियम जेम्स था। बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षक वह है जो स्वयं बालक जैसा हो। यह कथन किसका है तो मैकेन्स ने कहा है। शिक्षक आचार संहिता क्या है तो शिक्षकों के मानक व्यवहारों की सूचक पुस्तिका है। शिक्षकों की योग्यता, प्रयासों एवं उसके व्यवहार का सही मूल्यांकन किसके द्वारा किया जा सकता है तो उसके छात्रों के द्वारा किया जा सकता है। छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न किसके द्वारा किया जा सकता है तो तर्क संगत विचारों के प्रस्तुतिकरण के द्वारा किया जा सकता है। सामाजिक समायोजन का कठिन काल किसे कहा जाता है तो पूर्व किशोरावस्था को ही, जो लड़कियों एवं लड़कों दोनों के संदर्भ में है उसको कहा जाता है। छात्रों का विश्वास प्राप्त करने हेतु शिक्षक को उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए तो मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। एक अध्यापक की दृष्टि में कौन सा कथन सर्वोत्तम है तो प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। शैशवावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है तो चिंतन प्रक्रिया। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध संवेग कौन सा है तो आश्चर्य है। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है तो हॉरलॉक के अनुसार। लॉरेंस कोहल वर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं तो नैतिक विकास के क्षेत्र में। बिग व हेट की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है तो कौन सा था किशोरावस्था की विशेषताओं को। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से तो विकास की दर में भिन्न होते हैं। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है निरंतरता का सिद्धांत से संबंधित है। निचली कक्षाओं में खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। बालक का विकास परिणाम है, वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। विद्यार्थियों में सामाजिक विकास
विकसित करने हेतु एक अध्यापक को चाहिए कि वह जाने, विद्यार्थियों के सभी पक्षों को जाने। शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शरीर और गत्यात्मक विकास के कारण। शारीरिक विकास का क्षेत्र है, स्नायु मंडल जो है शारीरिक विकास का क्षेत्र है। बाल्यावस्था होती है तो 12 वर्ष तक बाल्यावस्था होती है। विकास में वृद्धि से तात्पर्य है, तो विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है? आकार, सच, समझ, कौशल में बुद्धि। बाल विकास का सही क्रम है तो बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। विकास शुरू होती है तो प्रसव पूर्व अवस्था से विकास शुरू होता है। वृद्धि एवं विकास में क्या संबंध है? तो यह एक दूसरे के पूरक होते हैं। परिपक्वता का संबंध है विकास से। वृद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत है तो वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत। किशोरावस्था की अवधि है 12 से 19 वर्ष तक किशोरावस्था की अवधि होती है। विकास कैसा परिवर्तन है? तो विकास जो है गुणात्मक परिवर्तन होता है। का संबंध किससे है? तो आकार व भार से जो है वृद्धि का संबंध है। किस आयु काल में मानसिक विकास अपनी उच्चतर सीमा पर पहुंच जाता है? तो 15 से 20 वर्ष तक। सुल्तान नाम के चिंपैंजी पर किसने प्रयोग किए? तो कोहलर ने जो है प्रयोग किया है। गर्भवती महिला में कितने वजन की वृद्धि हो जाती है? तो 10 से 12 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। मनुष्य की प्रजाति का नाम है तो होमो सेपियंस है। पिंड अवस्था का समय है 2 सप्ताह से 8 सप्ताह लगभग। डिंब अवस्था का समय है 14 दिन तक होता है। जन्म के समय बालक का औसतन वजन होता है तो 2 किलो से 700 ग्राम। जन्म के समय बालक का वजन होता है तो 60 पाउंड होता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब बना था? तो 2009 में बना था। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। जिन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु अस्थायित्व को प्रदर्शित करता है? तो पूर्व संक्रियात्मक चरण पर। कोहल वर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है, तो कैसे कर सकता है? नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। जिन पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है वह कहलाती है, तो उसको जो है समावेशन कहते हैं। विकास कौन सी अवस्था से शुरू होती है? तो प्रसव पूर्व अवस्था से शुरू होता है। सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण कौन सी अवस्था में होता है? तो किशोरावस्था के दौरान होता है। खेल शिक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? तो फ्रॉबेल हैं। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? तो निरंतरता का सिद्धांत से संबंधित है। बच्चे के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किस विद्वान द्वारा की गई? तो जिन पियाजे के द्वारा की गई। परिवार एक साधन है, तो परिवार एक अनौपचारिक शिक्षा का साधन है। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित किस तरह कर सकता है? तो एक शिक्षक आदर्श रूप से बर्ताव करके विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों का विकास कर सकता है। शिक्षा का बर्ताव किस तरह होना चाहिए? तो शिक्षक का बर्ताव आदर्शवादी होना चाहिए। किस अवस्था में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? तो किशोरावस्था में बनते हैं। प्राथमिक शिक्षा के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान क्यों आवश्यक है? तो प्राथमिक शिक्षा के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना क्यों बेहतर है? तो बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने से प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। दोनों की आयु किस अवस्था को कहा जाता है? तो पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार गृह कौन सा है? इद्म में। बालक सबसे पहले किस भाषा को पहचानता है? तो बालक सबसे पहले माँ की आवाज़ को पहचानता है और इसी को मातृभाषा कहते हैं। बालक किस उम्र में वाक्यों द्वारा अपनी बात को कह पाता है? तो 5 वर्ष की उम्र में। बच्चे को सबसे पहले भाषा का ज्ञान कहाँ से होता है? तो अपने परिवार से होता है। 6वीं कक्षा में पढ़ने वाला बालक का शब्द भंडार लगभग कितना होता है? तो 50,000 शब्दों तक होता है।
10वीं कक्षा में पढ़ने वाला बालक का शब्द भंडार कितना होता है? तो 80,000 शब्दों तक होता है। लड़का एवं लड़कियों में से किसका शब्द भंडार अधिक होता है? तो लड़कियों का शब्द भंडार अधिक होता है। भाषा को सीखने के साधन कौन कौन से हैं? तो भाषा के सीखने के साधन जो है निम्नलिखित हैं। पहला देखिए, अनुकरण द्वारा यानी दोहराकर, खेल खेल विधि द्वारा, कहानी सुनकर, वार्तालाप द्वारा, प्रश्नोत्तर विधि द्वारा। स्किनर किस संप्रदाय के समर्थक थे? तो व्यवहारवादी संप्रदाय के समर्थक थे। नए रचनात्मक कार्यों को सीखने पर कौन सा सिद्धांत बल देता है? तो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत बल देता है। दृष्टि का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया? तो कोहलर ने दिया। मानसिक रूप से मंद बालकों को सीखने पर कौन सा सिद्धांत उपयोगी है? तो शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत उपयोगी है। संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया? तो ब्रूनर ने दिया। ब्रूनर किस संप्रदाय के समर्थक थे? तो संज्ञानवादी संप्रदाय के समर्थक थे। कौन सा सिद्धांत जीव विधि के हर क्षेत्र पर बल देता है? तो क्षेत्रीय सिद्धांत। गेस्टाल्ट का अर्थ क्या है? तो संपूर्ण या समग्र जो है गेस्टाल्ट का अर्थ होता है। शिशु के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो 350 ग्राम होता है। वयस्क व्यक्ति के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1400 ग्राम होता है। 2 बार आने वाले दांतों की संख्या है तो 20 होती है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है? तो यह कथन अरस्तु का है। बालक में समाजीकरण का प्रारंभ किस अवस्था में होता है? तो शैशवावस्था में होता है। बालक का समाजीकरण किस अवस्था में पूर्ण हो जाता है? किशोरावस्था में पूर्ण हो जाता है। बालक की गिरोह की अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है? बाल्यावस्था को कहा जाता है। बालक में नकारात्मक सोच किस अवस्था में उत्पन्न होती है? किशोरावस्था में उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न क्या है? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? तो बंडूरा और बाल्टन ने दिया। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो एरिक्सन ने दिया।